ओके सो हे एवरीवन, इस वाले वीडियो में मैं भावभूति और कालिदासा के बारे में बताऊंगी। पिछले वाले वीडियो में मैंने सुधराका और भाषा के बारे में बताया था, सो वो आप जाके चेक कर सकते हो। सो भावभूति, अ मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ द लेटर संस्कृत ड्रामेटिक पीरियड, वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज इन नॉर्थ इंडिया इन 8 CE। ओके, सो जो भावभूति जो थे वो संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे एंड वो 8 CE के थे। नॉर्थ इंडिया में जो राजा थे, कन्नौज के राजा यशोवर्मन, उसके कोर्ट पोएट थे भावभूति। ही टू रोट plays based on Ramayana such as the महावीराचारिता। ओके, सो वो भी जो थे वो मतलब बेस्ड लिखते थे कुछ एपिक्स के, जैसे रामायण से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने महावीराचारिता बनाया था एंड एक्सप्लॉइट्स अ ग्रेट हीरो विच डिपिक्ट्स द अर्ली लाइफ ऑफ रामा एंड ओके, सो वो अर्ली लाइफ का जो रामा का जो अर्ली लाइफ था उस पर डिपिक्ट करता था। एंड उत्तरम चरिता जो था वो लेटर हिस्ट्री ऑफ रामा, मतलब रामा का जो बाकी का हिस्ट्री था मतलब उसके बाद का वो था, विच शोज़ द फाइनल ईयर्स ऑफ रामाज लाइफ। ओके, सो रामा की जो लाइफ का जो फाइनल ईयर्स था उसको डिनोट करता था एंड उससे रिलेटेड था, एज रिटन इन द उत्तराखंडा ऑफ द रामायणा। ओके, सो वो लिखा गया था उत्तराखंड में रामायणा को। बोथ द प्लेस कंसिस्ट ऑफ 7 एक्ट्स रिटन इन द नाटका स्टाइल। ओके, तो उसको नाटक के स्टाइल में लिखा गया था, 7 एक्ट्स का था जो वो था। जो उत्तरम चरिता और महावीर चरिता जो था। हिज थर्ड ड्रामा मालती माधवा, मालती एंड माधवा इज़ अ प्रकरणा प्ले। ओके, सो जो मालती माधवा जो था वो प्रकरणा प्ले था। एक्चुअली मैंने प्रकरणा प्ले के बारे में बताया था। कंसिस्टेड ऑन द लव स्टोरी ऑफ मालती। ओके, सो ये जो मालती माधवा था उसमें जो लीड कैरेक्टर थी जिसकी स्टोरी है वो मालती थी, डॉटर थी मिनिस्टर की। और माधव्या जो था वो उसका बिलव था। और मालती जो थी उसको शादी करनी थी नंदना से, जो लाइक उस किंग का जो विश था कि मालती की शादी नंदना से हो, बट एज उसका बिलव था माधव्या। द पावरफुल सूटर एज वेल एज अ मिक्सअप ऑफ अनदर कपल इंटरप्ट्स द यूनियन ऑफ मालती एंड माधवा। सो मालती एंड माधवा में इंटरप्ट करता है नंदना जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल शूटर होता है एंड मिक्स वो बहुत मतलब बहुत सारे चीज़ों का वो मिक्स होता है एंड इवन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो जो किंग की विश रहती है कि मालती की शादी नंदना से हो, विच इज़ फाइनली रिजॉल्व। ओके, सो फाइनली वो किसी मैजिक वगैरह से किसी मैजिक से या फिर किसी सुपर नेचुरल चीज़ से वो चीज़ सॉल्व हो जाती है और मालती और माधवा की शादी हो जाती है। सो इसमें जो सुपर नेचुरल इफेक्ट है या फिर जो ड्रामा में सुपर नेचुरल चीज़ें डाली जाती हैं, गॉड एंड गॉडेसेस हो जाते हैं, तो वो सब भी था। द यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल मेक्स दिस प्ले a one of a kind drama that skillfully combines romance with horror। ओके, सो अगर हम लोग ये सुपर नेचुरल चीज़ों को देखें तो ये एक रोमांस और हॉरर को साथ में लेता है और ड्रामा को और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाता है। भावभूति's long poetic descriptions are seen as mere embellishment that does not add anything to the drama but tends to obfuscate his clear and simple diction। ओके, सो अगर हम लोग लॉन्ग पोएटिक डिस्क्रिप्शंस को देखें भावभूति का, सो वो एकदम एम्बेलिश करता है ड्रामा को एंड वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होता है एंड सिंपल और क्लियर डिक्शन देता है। कोई भी कंफ्यूजिंग चीज़ें नहीं होती है, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही क्लियर होता है जो व्यूअर होते हैं उनके लिए। ही इज़ नोन फॉर कम्प्लीटली डूइंग अवे विद द विदूषका एंड दस एलिमिनेटिंग द कॉमिक एलिमेंट ऑफ हिज प्ले। ओके, सो वो जो कॉमिक एलिमेंट होता है वो एलिमिनेट कर देते हैं बिकॉज उनके जो प्लेस होते हैं वो लाइक विदूषका और वगैरह वगैरह पे डिपेंड होता है। सो जो कॉमिक एलिमेंट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। Okay. Critics see this as a reflection of his temperament that could not portray humor effectively। So अगर हम लोग क्रिटिक्स की देखें तो वो उनकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा होती है, तो वो ह्यूमर को उतने अच्छे से पोर्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। भावभूति instead compensates for its highlighting the supernatural and grotesque, these evoking
द रसा विभाषा विभस्ता. Okay, rasa vivasta means disgust and rudra means anger in his works. तो अगर हम लोग भारता मुनि की देखें तो वो कॉमिक एलिमेंट को ज़्यादा फोकस ना करते हुए ज़्यादा डिस्गस्ट तरफ जाते हैं या फिर एंगर को ज़्यादा दिखाते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं एंड उन्हीं सब चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, कॉमिक एलिमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. इन हिज प्ले हैव हिट द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हीरोइज्म, रोमांस एंड हॉरर अनरिवील्ड इन संस्कृत लिटरेचर. ओके, सो अगर हम संस्कृत लिटरेचर की देखें तो हीरोइज्म एंड रोमांस एंड हॉरर वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है. द नेक्स्ट सेक्शन विल डील विथ हिज ब्रीफ लुक एट कालिदासा एज वी प्लेस हिम इन द ट्रेडिशन. ओके, सो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग कालिदासा के बारे में देखेंगे. सो कालिदासा, वन ऑफ द बेस्ट नोन संस्कृत ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, whose works have been adapted and translated into numerous languages and forms. Kalidasa's poetic skills are unparalleled even today. Okay, so अगर हम लोग कालिदासा को देखें तो वो एक बेस्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट है वर्ल्ड के एंड उनके जो लिखी हुई प्लेस हैं या फिर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या ड्रामा हैं वो अभी भी ट्रांसलेट किए जाते हैं और अभी भी अडॉप्ट किए जाते हैं एंड अभी के लोग भी रिलेट कर पाते हैं एंड एन्जॉय भी करते हैं. कालिदासा's poetic skills are unparalleled even today. अभी भी पढ़े जाते हैं एंड अभी भी रिलेट कर सकते हैं अभी के भी लोग. बेसिंग हिज वर्क्स ऑन द वेदास, द पुराणास एंड द एपिक, Kalidasa imagined and breathed new life into the plots that he took from those works. ओके, सो अगर हम लोग कालिदासा का लिखा हुआ अभिजाना शकुंतला देखें तो वो भी एक महाभारता का पार्ट था जिसको कालिदासा ने अपने हिसाब से री इमेजिन किया एंड उसको अपने हिसाब से ढाला एंड उस हिसाब से वापस से उसको लिखा अपने अपने वे में. कहानी वही थी पर चेंज करा अपने हिसाब से एंड री इमेजिन करके उसको अपने हिसाब से लिखा है. सो उस हिसाब से वो कालिदासा जो होते हैं वो एपिक्स को लेते हैं एंड उसको अपने हिसाब से एक प्लॉट को पूरी तरीके से चेंज करके अपने हिसाब से लिखते हैं. बाकी नेम वगैरह एंड इंसिडेंट वगैरह सेम होता है. His works include notable plays such as मालविका अग्निमित्रम. ओके, सो मालविका अग्निमित्रा एक्चुअली बहुत लोगों को पता होगा. अग्निमित्रा और मालविका और अग्निमित्रा की ये स्टोरी है एंड विक्रमार्वश्यम जो है वो विक्रमा और उर्वशी पे है एंड ही ऑल्सो रोट एपिक्स पोएम सच एज रघुवर्षा रघुवंशा. ओके, द डायनेस्टी ऑफ रघु एंड कुमारा संभवा. ओके, सो कुमारा और संभवा जो है वो बर्थ ऑफ कुमारा और संभव सुब्रमण्य. ओके, सो बर्थ ऑफ कुमारा और सुब्रमण्य पे एक और स्टोरी है कुमारा संभवा अलॉन्ग विथ खांडव्यास खांडकाव्यास. ओके, सो खांडकाव्यास मीन्स माइनर पोएम्स, छोटे छोटे पोएम्स. एंड हाउ एवर हिज मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस वर्क रिमेन्स द अभिजाना शकुंतला. ओके, सो अभिजाना शकुंतला नेक्स्ट यूनिट है. नेक्स्ट यूनिट है द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला. वी विल नॉट डिस्कस द डिटेल ऑफ हिज वर्क एंड एस्थेटिक्स हियर. ओके, सो हम लोग डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. वैसे भी बहुत कुछ पता नहीं है हम लोगों को कालिदासा के बारे में बट जितना भी पता है वो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में करेंगे एंड दिस विल डेल्ट विद इन द नेक्स्ट यूनिट. ओके, सो बाकी जो भी है कालिदासा के बारे में डिटेल में दिया हुआ है नेक्स्ट यूनिट में तो हम लोग वहीं जाके देख के आएंगे एंड एक बार और हम लोग पूरा देख लेते हैं कि है क्या. ओके, सो एक सेकेंड. ओके, सो भाषा जो है थर्ड CE के थे संस्कृत प्ले राइट और प्रेसिडिंग कालिदासा बिलीव टू हैव लिव्ड इन द सिटी ऑफ उज्जैन. तो अगर हम लोग कालिदासा को प्रेसिड करें तो उनके जो प्लेस वगैरह है या जो भी लिखा हुआ है वो उज्जैन से ज़्यादा रिलेटेड है. तो भाषा को मानते हैं कि वो थर्ड टू फोर्थ CE के हैं और वो उज्जैन के हैं. एंड भाषा ड्रॉ हिज इम्प्रेशन फ्रॉम एपिक सच एज महाभारता. ओके, सो भाषा भी है जो महाभारता और रामायणा पुराना और कुछ भी सेमी हिस्टोरिकल लेजेंड्स हैं या फिगर्स हैं उनमें से इंस्पिरेशन लेके अपनी स्टोरीज लिखते हैं. एंड स्वप्न वसवा दत्ता इज हिज मोस्ट फेमस प्ले दैट डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ किंग उदयना who must choose between marrying his beloved वसवा दत्ता और द. ओके, सो स्वप्न वसवा दत्ता जो है वो भाषा का एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसमें जो
उद्दयना होती है, उसको उद्दयना होता है, उसको वसवदत्ता जो उसकी बिलव्ड रहती है एंड एक नेबरिंग किंग की प्रिंसेस रहती है, प्रिंसेस पद्मावती। उसको दोनों के बीच में चूज़ करना होता है कि उसको किससे शादी करनी है, वसवदत्ता से या फिर पॉलिटिकल गेन के लिए प्रिंसेस पद्मावती से। एंड along with many dramatic conventions, the Bhasha book was depicting a tragic ending. Okay, so भाषा उसके tragic ending के लिए जाने जाते हैं, हर प्ले में उनका जो ending होता है वो tragic होता है। एंड अगर हम लोग सुद्राका की देखें तो सुद्राका जो है वो भी उज्जैन के ही हैं एंड सेकेंड सीई के किंग पोएट हैं, एक्चुअली वो किंग भी थे प्लस पोएट थे। ओके, एंड मृच्छकाटिका द लिटिल क्ले कार्ड। ओके, सो मृच्छकाटिका आपके ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक में, तो उसमें लिटिल क्ले कार्ड जो है वो उनका लिखा हुआ है, जिसमें एक मर्चेंट होते हैं चारू दत्ता, उनकी पूरी स्टोरी होती है, ब्राह्मण होते हैं वो। एंड भावभूति, आज मैंने इसको ख़त्म किया है। सो भावभूति जो होते हैं वो यशोवर्धमन यशोवर्मन जो कन्नौज के राजा होते हैं, उनके कोर्ट पोएट होते हैं, उनके वहाँ के। एंड कालिदासा के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से पढ़ेंगे। वो भी एक संस्कृत प्ले राइट है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, कालिदासा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।